वीकेंड पर जब मैक्सिकन फैमिलीज अपने घरों में आराम से बैठकर टीवी देख रही थी, जब लोग लीगा एमएक्स फुटबॉल मैच एंजॉय कर रहे थे, ठीक उसी टाइम अमेरिका का एक बेहद सख्त कमर्शियल मैक्सिकन टीवी पर प्राइम टाइम पर दिखाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका का कमर्शियल आखिर मैक्सिको में कैसे दिखाया गया? तो जी हां, और वो भी अवैध प्रवासी यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स को सीधा धमकी भरे अंदाज में से दिखाया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो इस वीडियो को खुद अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉम ने लीड किया है। वो स्क्रीन पर आती हैं और साफ साफ शब्दों में कहती हैं, अगर आप अमेरिका में घुसने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचिए भी मत, वी विल हंट यू डाउन। जी हाँ, मतलब इतना डायरेक्ट मैसेज, वो भी किसी दूसरे देश के टीवी पर। और इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में बॉर्डर पर पकड़े जा रहे माइग्रेंट्स की फुटेज, इलीगल एंट्री दिखाई जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप सरकार की पॉलिसीज की खुलकर तारीफें इसमें की जा रही हैं। ऐसे में क्रिस्टी नॉम कहती हैं, ट्रंप ने बॉर्डर सिक्योर किया, देश को फिर से सेफ बनाया और अब वीक लीडरशिप का दौर खत्म हो चुका है। तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मैक्सिकन टीवी पर ये सब कुछ कैसे प्रसारित हो रहा है? मैक्सिकन सरकार क्लाउडिया शिनबाम और उनकी पार्टी मोरेना हमेशा से कहती रही है कि कोई बाहरी दखल नहीं होगा, नेशनल सॉवरेनिटी पहले। लेकिन अगर अमेरिका का इतना बड़ा पॉलिटिकल मैसेज आपके टीवी पर, वो भी प्राइम टाइम पर चल रहा है, तो सॉवरेनिटी कहां है? और इतना ही नहीं, इसी साल मार्च में क्रिस्टी नॉम खुद मैक्सिको सिटी गई और शिनबाम को डोनाल्ड ट्रंप सरकार की डिमांड्स की एक लिस्ट भी दी। तो क्या ये इंडिपेंडेंस है या फिर सॉफ्ट तरीके से दबाव? अब जरा सोचिए कि अगर कल को ऐसा कोई धमकी भरा वीडियो इंडिया में चल जाए कि कोई अमेरिका ना आए वरना हम पकड़ लेंगे, तो हम कैसा फील करेंगे? क्या हमारी सरकार इसे नेशनल इंसल्ट मानेगी या चुपचाप टेलीकास्ट होने देगी? तो मैक्सिको की इस खबर ने एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी पॉलिसीज में नहीं है, बल्कि उसकी स्पाइन में होती है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ये एड प्रसारित होना सही है या गलत? आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए एक और चिंता वाली खबर सामने आई है। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका में बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स के वीजास को कैंसिल कर दिया गया। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर कड़ी आपत्ति जताई है, लेकिन अब अमेरिका ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है, ये कार्यवाही सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को टारगेट करके नहीं की जा रही, बल्कि इसमें बाकी देशों के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार की चिंता उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ गई जब पता चला कि अमेरिका में 327 स्टूडेंट्स के वीजा कैंसिल हुए, जिनमें से लगभग 50% भारतीय थे। ये सभी ज्यादातर छात्र ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत अमेरिका में नौकरी कर रहे थे। और अमेरिका ने इन सब के बीच एक नई पॉलिसी शुरू की है जिसका नाम है कैच एंड रिवोक। इस पॉलिसी के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल करके छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए जा रहे हैं। अगर किसी की पोस्ट अमेरिका की विदेश नीति के खिलाफ मानी जाती है तो उसका वीजा कैंसिल कर दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, कई स्टूडेंट्स को सिर्फ माइनर ट्रैफिक वायलेशन या पुलिस रिकॉर्ड में नाम आने की वजह से भी डिपोर्टेशन की चेतावनी मिल गई है। एक केस में तो घरेलू हिंसा के शिकार एक छात्रा का भी वीजा कैंसिल कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ गया था, भले ही वो दोषी न हो। ऐसे में भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार छात्रों के संपर्क में है और अमेरिका में भारतीय एम्बेसी और कंसुलेट उन्हें हर संभव मदद दे रही है। और इसी बीच 4 भारतीय छात्रों ने अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी पर केस भी दर्ज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि उनका वीजा बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के रद्द कर दिया गया है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताया और विदेश मंत्री एस जयशंकर से आग्रह किया कि वो इसे अमेरिका के सामने मजबूती से उठाएं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में 3.3 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, जो सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का 29% है। ये वाकई काफी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। ये आंकड़ा चीन से भी ज्यादा है। फिलहाल ये बड़ा सवाल है कि अगर एआई की वजह से बिना ठोस सबूतों के वीजा रद्द किए जा रहे हैं तो क्या ये छात्रों के करियर और उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं है? फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये छात्र न केवल फुल फीस भरते हैं बल्कि अमेरिकी स्टूडेंट्स की पढ़ाई को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब हालात काफी ज्यादा बदलते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच डर और अनिश्चितता फैला दी है। हाल ही में अमेरिका में सैकड़ों छात्रों को वीजा कैंसिल करके डिपोर्ट किया गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच और भी ज्यादा अनसर्टेनिटी फैला दी है। हाल ही में अमेरिका में सैकड़ों छात्रों को वीजा कैंसिल करके डिपोर्ट किया गया है और अब तो यूनिवर्सिटीज में फॉरेन स्टूडेंट्स की लिस्ट तक मांगी जा रही है। हार्वर्ड जैसी नामी काफी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज को भी सरकार ने आदेश दिया है कि वो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स की लिस्ट सौंपे। तो ऐसे में काउंसिल ऑफ ग्रेजुएट स्कूल्स की प्रेसिडेंट सुजैन ने कहा है कि वीजा कैंसिलेशन की इस अफरा तफरी ने दुनिया भर के छात्रों और उसके परिवारों को ये मैसेज दिया है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुरक्षित और स्वागत करने वाला देश नहीं रहा। अगर अमेरिका की इमेज ऐसी बन गई है तो वो विदेशी छात्रों के लिए दुश्मनी भरा देश है। तो ये अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। साल 2023 और 24 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 1.1 मिलियन से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे। इनमें से लाखों छात्र भारत और चाइना जैसे देशों से आते थे। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पिछले 10 सालों में इनकी संख्या 250% तक बढ़ गई है। तो अब अगर इन स्टूडेंट्स की संख्या घटती है तो इसका सीधा असर सिर्फ यूनिवर्सिटी पर नहीं बल्कि पूरी अमेरिकी इकोनॉमी पर भी पड़ने वाला है। नाफ्सा नाम की एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने पिछले साल अमेरिकी इकोनॉमी में करीबन $44 बिलियन का योगदान दिया और करीबन 3.78 लाख जॉब्स भी पैदा की। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के प्रोफेसर गौरव खन्ना की रिसर्च कहती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस ने कई पब्लिक यूनिवर्सिटीज को आर्थिक संकट से भी बचाया है, खासतौर पर 2008 की मंदी के समय। अगर इन स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है तो कई यूनिवर्सिटीज को इन स्टेट ट्यूशन फीस बढ़ानी पड़ेगी और रिसर्च फंडिंग भी कट हो सकती है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि दुनिया में टॉप दिमाग जो कि अमेरिका आकर रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में योगदान देते हैं, वो अब दूसरे देशों की ओर अपना रुख करेंगे। तो अगर आप या आपके बच्चे अमेरिका में पढ़ाई के बारे में प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये समय है आपको अलर्ट होने का। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।